हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं मूलचंद चौधरी आपका दारिका क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जबरदस्त होगे, जिंदाबाद होगे और एकदम मस्त होगे। मैं आपके लिए वंदे भारत बैच में आपके जितने भी जो रेलवे की वैकेंसी है, आपकी एग्जाम है, उसके लिए आपके साइंस के जो जितने भी आपकी थ्योरी होती है, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके लिए क्लास लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हो, आपने जितने आपने एग्जाम देखा, एएलपी हो गया, आपकी टेक्नीशियन हो गया, आपके एनटीपीसी हो गया, आपके ग्रुप डी हो गई, तो इन सभी की आप इस क्लास में आप सबकी तैयारी एक साथ कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि रेलवे के अंदर साइंस के आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के आते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, अच्छी साइंस आती है। तो यहाँ पर आपका कोई भी अगर सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत ना होना चाहिए। तो आप एक तो शाम 7 बजे रिकॉर्डेड क्लास मिलते हैं आपको यूट्यूब चैनल पर, दारिका क्लासेज के नाम पर। उस पर आप वो रोज आप नोट्स बनाइए साथ में, जैसे मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखता हूँ, आप भी उसी तरीके से नोट्स बनाइए, अपने कॉपी में नोट्स बनाइए। और साथ में आपको 3 से 4 आपको रोज आपको लाइव क्लासेज मिलती है। तो जितने भी जो एग्जाम की लगी हुई है, उसके पीवाईक्यू लेकर आ रहे हैं। जैसे अभी आपकी पहले एग्जाम एएलपी की है, तो हम एएलपी के जितने भी आपके जो पहले के सेट थे वो कंप्लीट करेंगे, सीबीटी 1 के, सीबीटी 2 के। फिर इसके बाद में टेक्नीशियन, तो पिछली बार 2018 में एएलपी और टेक्नीशियन दोनों साथ में हुई थी। इसके बाद में आपके एनटीपीसी के करेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम फिर एनटीपीसी की होगी। इसके बाद में आपकी ग्रुप डी की होगी। तो इसके हम सभी के एग्जाम का एक आपके पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। इसके बाद में आपकी ये कंप्लीट होने के बाद आपके चैप्टर वाइज भी आगे से आगे आपकी प्लानिंग चलती रहेगी। आप रोज आप 2 घंटे आप साइंस को दीजिए, एक थ्योरी को दीजिए एक साथ, और एक दीजिए आप प्रैक्टिस को। तो आपका सिंगल क्वेश्चन क्या आता है वो गलत नहीं होगा। यदि आपका सपना है रेलवे में जॉब पाने का, तो आप दोनों के दोनों क्लासेज को मिस मत कीजिए। रोज आप पढ़िए, मंडे टू सैटरडे के लिए तो आपको मिलता है। तो यहाँ पर जो भी आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। तो सभी के लिए एक बार सभी के सभी सेशंस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे द्वारा कोई भी क्लासेस लाइव ली जाए या कोई वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया जाए, ताकि आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपकी कोई भी क्लास छूट न जाए, यदि आपका सपना है रेलवे जॉब पाने का। इसी के साथ आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। सपना एक होगा तो मुश्किलें हजार आएगी, सपना एक होगा तो मुश्किलें हजार आएगी। वो मंजिल भी बड़ी खूबसूरत होगी जब कामयाबी शोर मचाएगी, वो मंजिल भी बड़ी खूबसूरत होगी जब कामयाबी शोर मचाएगी। इसी के साथ भी हम जोश और जुनून के साथ इसी के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए, आपका मैंने पीछे एक टॉपिक करवाया था, आपका मात्रक करवा दिया था, भौतिक राशियां करवा दी थी आपको, और उसके बीमा बता दी गई थी, 10 की घाते बता दी गई थी। इसी के बाद में आज जो आपका टॉपिक होगा वो रेलवे का सबसे बेस्ट टॉपिक है, और वहां पर आपको न्यूमेरिकल के रूप में मिलते हैं, चाहे मात्रक के रूप में मिल जाए, चाहे कैसे मिल जाए, लेकिन आपको हर एग्जाम और हर शिफ्ट में इस टॉपिक से आप क्वेश्चन मिलता है। तो इस क्वेश्चन आप इसका जो टॉपिक होगा, ये काफी लंबा भी टॉपिक है, तो इसको रोज आप अपना नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए। इससे या तो आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, या आप इसके कोई जैसे छोटे छोटे आपके फॉर्मूला आएंगे, वहां पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और एक सिंगल क्वेश्चन क्या था वो आपका गलत नहीं होने दूंगा। यदि आपने दोनों क्लासेस को मिस नहीं की, रोज आपको देखना पड़ेगा, हमारे साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो कंटेंट मिल रहा है ये बहुत बेहतरीन कंटेंट है, ये आपको कहीं भी इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप इस कंटेंट को। ये आपके बेस्ट कंटेंट है, आपका एनसीईआरटी आधारित पर आपका ये कंटेंट है। तो आप देख सकते हो कि आपके एनसीईआरटी पर ही आपके आगे के जो पहले क्वेश्चन आए थे वही आपको बार बार पूछे जा रहे थे। तो आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपने ये क्लास देख ली तो आप एनसीईआरटी पढ़ो या ना पढ़ो, आपको कंप्लीट कवर होगा। साथ में अगर आप भी और कुछ ही पढ़ रहे हो तो वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ में मैं 3 से 4 पीवाईक्यू लेकर आ रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, जो पीछे के आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो वहां पर आपको कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो कॉन्सेप्ट को वो सिखा रहा हूँ। न्यूमेरिकल को कैसे आप कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कर सकते हो वो भी सिखा रहा हूँ। कैसे ऑप्शन काट कर सकते हो, कैसे आप स्मार्ट अप्रोच से कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई सब करते हैं, एक तो होती है आपकी स्मार्ट स्टडी और एक होती है आपकी खूब पढ़ो। लेकिन आज के कंपटीशन के दौर में आपको स्मार्ट स्टडी भी आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आप आपका टाइम ज्यादा खराब नहीं करते, अपने क्लास की ओर शुरू करते हैं। आज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सेशन के एंड तक बने रहना, और साथ में आप सेशन को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए, ताकि वहां पर आपको फ्री पीडीएफ उपलब्ध हो जाए दोस्तों, ठीक है। आज का टॉपिक लेकर आते हैं हम। आज का टॉपिक आपका आज का टॉपिक है दोस्तों आपका, आज का टॉपिक आपका गति। क्या है? आज का टॉपिक है आपका गति, जिसे आप कहते हो आप मोशन। क्या बोलते हो आप? मोशन, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या आपका गति या मोशन है, क्या आपका गति या मोशन है, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या आपका
ये गति या मोशन है। अब देखो आप बोलते हो गति क्या होती है आपका, सबसे पहला जाता है गति या मौसम। क्या होता है आपका गति। गति जैसे आपने इधर उधर आप चाल चलते रहते हो तो आप उसे गति कह सकते हो कि नहीं। गति क्या होती है कि अपनी स्थिति में परिवर्तन हो। क्या होती है, अपनी स्थिति में ही परिवर्तन क्या कहलाती है, आपकी गति कहलाती है। क्या कहलाती है, गति क्या होती है, अपनी स्थिति में ही परिवर्तन। या आप इसे बोल सकते हो एक ऐसी वस्तु जो अपने परिवेश में क्या करे, अपने परिवेश के संबंध में स्थिति परिवर्तन करे, उसे आप क्या कहते हो, आप गति कहते हो। आप क्या कहते हो, आप गति कहते हो कि अपने स्थिति परिवेश के संबंध में क्या करे, जो अपना स्थिति को चेंज करे, उसे आप क्या बोलते हो, आप गति कहते हो। आप क्या कहते हो, आप गति। तो सबसे पहले तो हम गति की डेफिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं हम, डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है आपकी गति, गति ये बोलती है आपकी, गति की जब डेफिनेशन देखते हो आप तो क्या होता है आपका, एक निश्चित समयांतराल पर, एक निश्चित समयांतराल पर, एक निश्चित समय अंतराल पर कोई वस्तु, निश्चित समय अंतराल पर कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में, अपने परिवेश के संबंध में, अपने परिवेश के संबंध में, अपने परिवेश के संबंध में स्थिति परिवर्तन को, अपने परिवेश के संदर्भ में स्थिति परिवर्तन को, स्थिति परिवर्तन को, स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, यदि मैं आगे जा रहा हूं तो अपनी स्थिति में क्या कर रहा हूं, परिवर्तन कर रहा हूं। मैं पीछे जा रहा हूं तो अपनी स्थिति में क्या कर रहा हूं, परिवर्तन कर रहा हूं। तो ये क्या मोमेंट क्या हुआ आपका, गति हुआ। क्या हुआ, गति हुआ। तो इसमें क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल के अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में कोई वस्तु, निश्चित समय अंतराल में कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हो, आप गति कहते हो। आप क्या कहते हो, आप गति कहते हो। आप इसके अदर भाषा में देख सकते हो आप, जैसे और देखते हैं आप इसके बारे में, और देखते हैं आप, जैसे समय के साथ क्या होता है, समय के साथ, समय के साथ स्थिति परिवर्तन क्या होता है, समय के साथ स्थिति परिवर्तन क्या होता है आपका, समय के साथ कोई वस्तु, देखिए इसका, समय के साथ, समय के साथ कोई वस्तु, समय के साथ कोई वस्तु, समय के साथ कोई वस्तु स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। समय के साथ कोई वस्तु के स्थिति परिवर्तन क्या होती है आपके, स्थिति परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन गति कहलाती है। स्थिति परिवर्तन गति कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, गति कहलाती है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देखते हो, आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं गति का, तो गति के आप एग्जाम्पल के बारे में देखते हो आप, जैसे आपने एग्जाम्पल देखा, पक्षी उड़ते हैं। क्या होते हैं आपके, पक्षी उड़ते हैं। क्या होता है आपके, पक्षी उड़ते हैं। तो ये पक्षी उड़ रहे हैं तो इसमें क्या हो गई आपकी, गति हो गई। क्या हो गई, पक्षी उड़ते हैं तो इसमें क्या हो गया आपके, गति हो चुकी। दोस्तों क्या हो चुकी आपकी, पक्षी उड़ते हैं तो ये क्या हुई आपकी, गति हुई। रक्त का प्रवाह है, क्या होता है आपका, रक्त का प्रवाह है। तो रक्त का प्रवाह हो रहा है तो इस एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो। और रक्त का प्रवाह किसमें होता है, धमनियों तथा सिरों में होता है। कहाँ पर होता है, धमनियों तथा सिराओं में होता है। कहाँ पर होता है, धमनियों तथा सिराओं में होता है। किसका प्रवाह होता है आपका, रक्त का। अब देखते हो रक्त आपका शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। कैसा रक्त होता है आपका, शुद्ध और अशुद्ध होता है। शुद्ध रक्त का प्रवाह कहाँ पर होता है आपका, धमनियों में होता है। दोस्तों कहाँ पर होता है, धमनियों में होता है। और अशुद्ध रक्त का प्रवाह कहाँ पर होता है आपका, सिराओं में होता है। कहाँ पर होता है आपका, सिराओं में होता है। तो आपने देखा कि मोशन, मोशन में जैसे आपने देख लिया, पक्षी उड़ते हैं, रक्त का प्रवाह होता है, तो रक्त का प्रवाह धमनियों और सिराओं में होता है। तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में क्या होता है आपका, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो ये तो आपके एग्जाम्पल हुए किसके, आपके पक्षी। इसी तरीके से आप और देखते हो, जैसे मछली तैरती है आपकी, क्या होती है, मछली तैरते हैं, मछली तैरती है। तो मछली तैरती है तो उसमें क्या हुई, गति हुई, क्योंकि अपने स्थान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, अपना स्थान में ही क्या हुआ आपका, परिवर्तन हुआ। तो आपने देख लिया कि गति या मोशन, तो गति या मोशन क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में क्या करे, अपनी स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उसे आप क्या कहते हो, आप गति कहते हो। क्या कहते हो, आप गति कहते हो। गति के आपने एग्जाम्पल देख लिए, जैसे पक्षी उड़ते हैं तो पक्षी अब एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं आपके, तो उनकी जो मूल अवस्था थी, उसका जो वस्तु की जो मूल अवस्था थी, पक्षी एक जगह दूसरे परिवेश में क्या कर लिया,
चेंज हो गया, उसकी स्थिति में क्या हो गया आपका, चेंज हो गया, तो उससे आप क्या कहते हो, गति कहते हो। क्या कहते हो आप, गति कहते हो। तो मेन डेफिनेशन तो यहाँ पर यही आती है गति के बारे में, ठीक है। अब देखो आगे गति के बारे में आपने एग्जाम्पल देख लिया, क्या देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, एग्जाम्पल आपने देख लिया। एग्जाम्पल क्या होता है, आज आपका बेसिक होगा गति का। तो देखा, पक्षी उड़ते हैं, रक्त का प्रवाह होता है, मछली तैरती है, क्या होता है आपके गति का। अब आप इनसे ये समझ सकते हो, जैसे पक्षी उड़ते हैं, रक्त का प्रवाह होता है, मछली तैरते, तो यहाँ पर क्या हुआ, अतः हम ये इससे ये समझ सकते हैं एक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन को आप क्या कहते हो, आप गति कहते हो। आप क्या कहते हो, एक वस्तु होती है जो अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे आप क्या कहते हो, आप गति या मोशन कहते हो। आप क्या कहते हो, आप गति या मोशन कहते हो। जैसे आप देख सकते हो कि आप चल रहे हो, आपने पहले एक मूल अवस्था में खड़े हो, लेकिन आप आगे पीछे आपने एक मोमेंट किया, तो वो पर क्या हुई, आपकी गति हुई। क्या हुई, आपकी गति हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका, इन सभी से आप क्या समझ सकते हो, अगर इसकी आप सिंपल भाषा में डेफिनेशन चाहते हो तो वो क्या होती है, यदि हम यदि हम यदि हम अपनी स्थिति में यदि हम अपनी स्थिति में परिवर्तन को यदि हम अपनी स्थिति में परिवर्तन को यदि हम अपने स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। ये तो ये आपकी। अब गति भी आपने देखा होगा, कई समय तो आपने देखा होगा कि काफी तेज चलते हो तो वो गति मोशन हो गई, कि आपने फास्ट हो गए, कुछ जगह आपने स्लो हो गए, तो कुछ जगह आपने एक समान चले, कुछ जगह आपने अलग अलग चले। तो आप इस तरीके से गति भी आपकी अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। तो गति आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है आपकी गति के मोमेंट, कितने प्रकार की होते हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं। जैसे आप समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हो तो वहां पर कौन सी गति होगी आपकी, एक समान गति हो गई दोस्तों। कौन सी गति होगी आपकी, एक समान गति होगी। यदि आप समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करते हो तो उसे आप क्या बोलते हो, असमान गति बोलते हो। एक समान गति को तो आप क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म मोशन कहते हो आप। असमान को क्या बोलते हो आप, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। जैसे अब देखते हैं आपका एक समान गति होती है। क्या देखते हैं हम, एक समान गति, ठीक है। क्या होता है आपका, एक समान गति क्या होती है आपके, एक समान गति है दोस्तों। क्या है आपकी, एक समान गति है, ठीक है। एक समान गति को क्या बोलते हैं आप, यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया आपका, यूनिफॉर्म मोशन हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्या हुई आपकी, एक समान गति हो गई। क्या होगी आपकी, एक समान गति हो गई। जैसे इसको आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, वो कैसे, ठीक है। आपको सीधे पथ पर आप गति कर रहे हो। आप जैसे आपने कोई एक आपका रास्ता है और इस पर आप क्या कर रहे हो, आप गति कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। इस पर जैसे आपने गति किया तो यहाँ पर आपका फिक्स समय अंतराल होता है। आपका क्या होता है, आपका फिक्स क्या होता है, आपका समय अंतराल होता है। अब आप देखिए कि आपका समय अंतराल कितना, आपका 5 सेकंड है। कितना आपका, 5 सेकंड है दोस्तों। कितना आपका समय अंतराल कितना है, सॉरी आपका ले ले तो कोई भी समय अंतराल मान लो आप इसमें, ठीक है। तो समय अंतराल देखते हो, जैसे इसमें आपने बोल लिया कि 3 सेकंड आपका, ठीक है। यहाँ पर भी कितना आपका, 3 सेकंड है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका समय अंतराल 3 सेकंड है, और यहाँ पर भी कितना आपका, 3 सेकंड है। कितना आपका, 3 सेकंड है। ये तो क्या हो गया आपका, समान समय अंतराल हो चुका। आपका समय का अंतराल क्या हो चुका, समान होगा। लेकिन इसमें तय की गई दूरी भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसे आप क्या बोलते हो, एक समान गति कहते हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, पहले इन्होंने यहाँ पर चला 20 मीटर चला। कितना चला, 20 मीटर चला। दूसरे 3 सेकंड में भी कितनी दूरी तय की इसने, 20 मीटर की। अगले 3 सेकंड में भी कितने की, 20 मीटर की। फिर अगले 30 सेकंड में भी कितने की, 20 मीटर की। तो आपने देखा कि कोई वस्तु जो एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे उसे आप क्या कहते हो, एक समान गति कहते हो। तो ये आपका बेस्ट कॉन्सेप्ट है। तो आप समझ सकते हो कि एक समान गति किसे कहते हैं, जो वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे उसे आप क्या कहते हो, एक समान मोशन कहते हो। आप यूनिफॉर्म मोशन कहते हो। क्या कहते हो आप, यूनिफॉर्म मोशन कहते हो, या एक समान गति कहते हो। आप क्या कहते हो, एक समान गति कहते हो। अब देखिए आगे, इसके आप डेफिनेशन लिख सकते हो। यदि कोई वस्तु, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करे, उसे एक समान गति कहते हैं। उसे एक समान गति कहते हैं। उसे
एक समान गति कहते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ आपका समान समय अंतराल हुआ। आप अन्य कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो आप, अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे आपने पहले 5 सेकंड के अंतराल का आपने कोई गति का पार्ट बना लिया, आपके कोई रास्ते 5 सेकंड आपका परमानेंट चल रहा है आपका अंतराल, लेकिन उसमें आपने देख लिया कि आप यदि आपने 20 सेकंड 20 मीटर आपने हर समय अंतराल में आपने दूरी तय कर रहे हो, तो वो कैसी गति हो चुकी है आपकी, एक समान गति हो चुकी। कैसी गति हो चुकी है आपकी, एक समान गति हो चुकी। तो आपने देख लिया कि एक समान गति किसे कहते हो आप, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे क्या कहते हो आप, एक समान गति कहते हो आप। क्या कहते हो आप, एक समान गति कहते हो। इसके बाद में देखते हैं हम अगला, अगला होता है आपका असमान। क्या होती है आपकी अगली, कौन सी होती है आपकी, असमान गति होती है। कौन सी होती है आपकी, असमान गति। कौन सी होती है आपकी, असमान गति है। कौन सी आपकी असमान गति, अर्थात आपकी क्या हो चुकी है, आपके नॉन यूनिफॉर्म। क्या हो चुकी है आपके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो चुका आपका। क्या हो चुका, नॉन यूनिफॉर्म आपका मोशन हो चुका। तो ये क्या हो चुका आपका, असमान गति हो चुकी। क्या हो चुकी है आपके, असमान गति का होता है आपका। तो नॉन यूनिफॉर्म में देखिए आपका क्या होता है आपका, नॉन यूनिफॉर्म में, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है आपका, जैसे जैसे आपने पहले देख रहे थे, आपने देखा समान गति में क्या होता है आपका, एक समान गति में, एक समान गति में देखा आपके समान समय अंतराल में क्या होती है आपकी समान दूरी तय होती है। क्या होती है आपकी समान समय अंतराल में क्या होती है आपकी समान दूरी तय होती है। तो इसमें क्या होगा आपका कि समय अंतर समान, समय का अंतराल तो क्या होता है इसमें समान होता है। क्या होता है, जैसे ये कोई आपका पाथ देख सकते हो आप, क्या देख सकते हो आप, पाथ देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखते हो, तो यहाँ पर आपने अलग अलग पार्ट बना लिए इसके समय के अंतराल के लिए। तो जब समय के अंतराल के बना लिए गए, तो आपने देखा पहले तो आपने उसमें देखा 3 सेकंड ले लेते, इसमें भी कितने ले लेते आपके 3 सेकंड। तो यहाँ पर भी आपके कितने आपके 3 सेकंड है, यहाँ पर भी कितने आपके 3 सेकंड है, और यहाँ पर भी कितने आपके 3 सेकंड है। ठीक है, कितने आपके 3 सेकंड है। तो यहाँ पर देख लिया। अब देखो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे उसे आप क्या कहते हो, असमान गति कहते हो आप। क्या कहते हो आप, असमान गति कहते हो। जैसे आपने देखा कि पहले 3 सेकंड में इसने चली आपके 10 मीटर गति, कितनी चली 10 मीटर दूरी तय की। आपने देखा कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, क्या करे, असमान दूरी तय करे। तो पहले आपने देखा दूरी हो गया है का, क्या हो चुकी है आपके दूरी हो चुकी है। ठीक है, क्या हो चुकी है आपकी दूरी, तो दूरी पहले 10 मीटर तय की, फिर अगले 3 सेकंड में कितनी करी 15 सेकंड, 15 मीटर की, सॉरी कितनी 15 मीटर। अगले 3 सेकंड में फिर आप देख सकते हो 20 मीटर हो चुकी है आपकी, कितनी हो चुकी है आपकी 20 मीटर हो चुकी। फिर अगले 3 सेकंड में कितनी हो चुकी है आपकी 15 मीटर हो चुकी, कितनी हो चुकी है आपके 15 मीटर हो चुकी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे उसे आप क्या बोलते हो, असमान गति कहते हो आप। क्या कहते हो आप, असमान गति कहते हो। आपको समझ में आना चाहिए हर चीजें, और साथ में आप इसको नोट भी करते रहना, अपने साथ पास में नोटबुक रखो, नोटबुक में अपना नोट्स बनाओ। और आपको पता है कि खुद के नोट्स ही हमेशा याद जल्दी होते हैं, दूसरे के बने हुए नोट्स नहीं होते। तो आप देखते हैं हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, पीडीएफ से बजाय अपने हाथ से नोट्स लिखो और उसको आप रोज रिवाइज करो। आपका सिंगल क्वेश्चन क्या होता है वो आपका गलत नहीं होने दूंगा साइंस में, लेकिन आपको दोनों क्लास लेनी पड़ेगी, साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कि बिना मेहनत को कुछ प्राप्त नहीं होता। कि वक्त होता है, वक्त लगता है मेहनत में, और वक्त हमेशा मांगता है मेहनत को। तो मेहनत कीजिए, आपका वक्त दीजिए मेहनत को, तो आपको सफलता जरूर हाथ में लगेगी दोस्तों। तो ये तो ये आपकी असमान गति। अब इसके आप डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, किसकी असमान गति के बारे में आप डेफिनेशन के बारे में देखते हो। तो देखिए आप इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यदि कोई वस्तु, क्या होती है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समयांतराल में, समान समय अंतराल में असमान असमान दूरी, असमान दूरी तय करे, असमान दूरी तय करे, उसे असमान गति कहते हैं, उसे असमान गति कहते हैं, उसे असमान गति कहते हैं, उसे असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे असमान गति कहते हैं। तो आप देख सकते हो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करते हैं तो उसे आप क्या कहते हो, असमान गति कहते हो आप। क्या कहते हो आप, असमान गति कहते हो। ठीक है,
तो आपने देख लिया, आपने गति पढ़ा, गति में क्या होती है, कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन को आप क्या बोलते हो, आप गति कहते हो, आप क्या कहते हो, गति कहते हो। फिर आपको बताया गति के एग्जाम्पल, जैसे पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ रहे हैं तो अपनी स्थिति में क्या हो रहा है, उनके परिवर्तन होते हैं। इसी तरह से रक्त का प्रवाह है, तो रक्त का प्रवाह अपनी स्थिति में तो है नहीं, तो वहां पर भी अब उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो क्या होता है, परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से आप देख लो चलना दौड़ना, ये भी क्या हो रहा है, व्यक्ति की स्थिति में क्या हो रहा है, आपका परिवर्तन हो रहा है। ये भी किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके गति के एग्जाम्पल हो चुके, किसके एग्जाम्पल हो चुके, आपके गति के एग्जाम्पल हो चुके। ठीक है, इसके बाद में आपने असमान देख लिया, एक समान गति देख लिया। इसके बाद में एक आता है आपका विराम अवस्था आती है, क्या आती है आपके, विराम अवस्था आती है दोस्तों, क्या आती है, विराम अवस्था आती है। कौन सी आती है आपके, विराम अवस्था आती है, क्या आती है आपके, विराम अवस्था आती है, क्या आती है आपके, विराम अवस्था। तो इसमें देखो, यह किसी वस्तु के स्थिति के संदर्भ कोई परिवर्तन के बारे में बताती है, क्या बताती है, किसी भी वस्तु होती है उसके स्थिति के बारे में ही बताती है, कौन, आपके विराम अवस्था बताती है। जैसे विराम अवस्था एक गति के सापेक्ष होती है, क्या होती है, विराम अवस्था एक गति के सापेक्ष होती है। जैसे आपने देखा कोई दो व्यक्ति एक कार में ड्राइव कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा दो व्यक्ति आपके लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो आप, ठीक है, किसी कार में, तो आपने देखा दोनों आप पास में बैठे, तो आपको खुद तो आपने कौन सी अवस्था में देखते हो, आप विराम अवस्था में देखते हो। लेकिन आपने देखा कि आपके जो सड़क के किनारे खड़े पेड़ पौधे या खड़े या कोई व्यक्ति आपको कैसे दिखाई देते, आपको गतिशील दिखाई देते, कैसे दिखाई देते, आपको गतिशील दिखाई देते। लेकिन वास्तव में आप होते क्या हो, स्वयं तो क्या होते हो, गतिशील, लेकिन जो बाहर आपके सड़क के किनारे पेड़ पौधे आपके खड़े होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नॉन गतिशील होते हैं, वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, क्या होते हैं, आपके स्थिर होते हैं। तो इसी अवस्था को आप क्या बोलते हो, विराम अवस्था कहते हो, आप क्या कहते हो, आप विराम अवस्था कहते हो। लेकिन आपने देखा इसको आप अन्य भी कोई भी आप जैसे देख सकते हो, अन्य एग्जाम्पल में देख सकते हो, आपने देखा कोई भी वस्तु ऐसी होती है, वो होती तो कहती है, वास्तव में तो क्या होती है, आपकी गतिशील होती है, लेकिन वो अपने आप में क्या पाती है, स्वयं को स्थिर पाती है, क्या पाती है, आपको स्थिर पाती है। जैसे आपकी गाड़ी क्या होती है, आपकी गतिशील होती है, लेकिन आप उसमें बैठे तो आपको क्या पाते हो, अपने आप को स्थिर अवस्था में पाते हो, आप क्या पाते हो, स्थिर अवस्था में पाते हो। लेकिन आपने विराम अवस्था बोल दो या इसे बोल दो आप रेस्ट मोशन भी कहते हो, आप क्या कहते हो, रेस्ट मोशन, विराम विराम अवस्था या आप रेस्ट मोशन भी कहते हो। तो रेस्ट मोशन में आप क्या हो गया कि आप स्वयं तो क्या रहते हो, अपने आप में स्थिर रहते हो, लेकिन आप वास्तव में क्या होते हो, किसी कार्य में क्या होता है, आप गतिशील रहते हो, क्या रहते हो, आप गतिशील रहते हो। इसे आप क्या बोलते हो, आप विराम अवस्था कहते हो, आप क्या कहते हो, आप विराम अवस्था कहते हो। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी तो देखिए, यह बिना किसी गति के अर्थात अपने स्थिति के अर्थात अपनी स्थिति के अर्थात अपने स्थिति के अर्थात अपनी स्थिति के परिवर्तन की अवस्था को अर्थात अपनी स्थिति के परिवर्तन की अवस्था को संदर्भित करती है, क्या करती है, संदर्भित करती है, क्या करती है, संदर्भित करती है। इसे आप क्या कहते हो, आप विराम अवस्था कहते हो, क्या कहते हो, आप विराम अवस्था कहते हो। यानी कि बिना किसी अवस्था के भी, बिना किसी गति के अर्थात अपने स्थिति के परिवर्तन को संदर्भित करती है, क्या करती है, अर्थात अपने स्थिति के परिवर्तन को क्या करती है, संदर्भित करती है, क्या करती है, संदर्भित करती है। ठीक है, तो क्या हो गया आपके अर्थात, ठीक है, अपने स्थिति के परिवर्तन को क्या करती है, संदर्भित करती है। इसे आप क्या बोलते हो, आप विराम अवस्था कहते हो, आप क्या कहते हो, आप विराम अवस्था कहते हो। ठीक है, अब इसके आप अन्य रूप में देख सकते हो, जैसे विराम अवस्था गति के सापेक्ष होती है, विराम अवस्था गति के सापेक्ष होती है, क्या होती है, विराम अवस्था गति के सापेक्ष होती है, क्या होती है, विराम अवस्था गति के सापेक्ष होती है, क्या होती है, विराम अवस्था आपकी गति के क्या होती है, आपके सापेक्ष होती है। यानी कि विराम अवस्था गति के क्या एक सापेक्षिक अर्थ होता है, आप बोल सकते हो, क्या होता है आपका विराम अवस्था, क्या होती है आपकी गति के सापेक्ष स्तर रहती है, क्या रहती है आपके विराम अवस्था, क्या होता है एक दूसरे क्या होते हैं आपके सापेक्ष स्तर शब्द ही होता है, क्या होता है आपका सापेक्षी होती है, कौन होती है आपके विराम अवस्था। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप क्या इसको आप अन्य रूप में भी लिख सकते हो, कैसे भी अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग याद रहनी चाहिए आपको विराम अवस्था। तो विराम अवस्था में क्या होता है, विराम अवस्था क्या होती है आपके, विराम अवस्था गति के सापेक्षिक शब्द है, क्या है, गति के सापेक्षिक शब्द है,
क्या है, गति के सापेक्षिक शब्द है। कैसे कि आपने देखा विराम अवस्था वास्तव में तो वो स्थिर दिखाई देती है, लेकिन वो है होती क्या आपके गतिशील होती है। क्या होती है, होती क्या आपके गतिशील होती है। इसे आप क्या बोलते हो, आप विराम अवस्था कहते हो। आप क्या कहते हो, आप विराम अवस्था कहते हो दोस्तों। ठीक है, तो आज आपने क्या पढ़ा, गति पढ़ा। गति के आपने देखा गति क्या होती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन को आप क्या कहते हो, आप गति कहते हो। आप क्या कहते हो, अपनी स्थिति में परिवर्तन को आप क्या बोलते हो, आप गति बोलते हो। इसके बाद में आपने पढ़ लिया एक समान गति, फिर पढ़ लिया आपने असमान गति, फिर पढ़ लिया आपने विराम गति पढ़ लिया। आपने क्या पढ़ लिया, आपने विराम गति पढ़ लिया। ये तो हो चुकी है आपकी गति के बारे में। अगर यदि इसका आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल क्या होगा, यदि कोई दो कार होती है, किसी कार में दो व्यक्ति बैठकर यात्रा कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं तो वो एक दूसरे तो कार के साथ में क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या पाते हैं, अपने आप को स्थिर अवस्था में पाते हैं। क्या पाते हैं, अपने आप को स्थिर अवस्था में पाते हैं। लेकिन ये किसके सापेक्ष हो गया, आपकी गति के। तो उसको, लेकिन वो जब बाहर खड़े पेड़ पौधे होते हैं उसको कैसे पाते हैं, आपको गति अवस्था में देखते हैं। किस में देखते हैं, आपको आपकी गतिशील अवस्था में देखते हैं, गति करते हुए देखते हैं। आपने कार के बाहर सड़क के किनारे व्यक्ति हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उनको कैसे दिखाई देते हैं, आपके गतिशील दिखाई देते हैं। उन्हें आप क्या बोलते हो, आप वो क्या हो चुके हैं, एक दूसरे के सापेक्ष क्या हो चुके हैं, विराम अवस्था। लेकिन हम स्वयं जो कार में जो यात्री यात्रा कर रहा था वो कैसा था, गतिशील अवस्था में। लेकिन वो पाता कैसा अपने आप को, विराम अवस्था में पाता है। आप इसको कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ध्यान में रखना, आपको अपने आप जो कार में ड्राइव कर रहे हो, आप कार में यात्रा कर रहे हो, वहां पर आप पा सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसा पता नहीं चला जैसे अपनी कार में आप यात्रा कर रहे हो तो आपने स्वयं को विराम अवस्था में, लेकिन जब कार का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तब आप आगे की तरफ झटका महसूस करते हो। लेकिन जैसे अब खड़ी हुई कार है और आप उसमें बैठे हो, तो आपने भी देखा कि आप उसमें बैठे हो तो आप स्थिर अवस्था में, तो कार भी आपकी होती है स्थिर अवस्था में ही होती है। ठीक है, लेकिन जैसे आपका ड्राइवर कार चलाता है तो आप पीछे की तरफ झटका महसूस करते हो, तो वो क्या हो गया, आपके गतिशील। पहले आप स्थिर अवस्था में थे, कार चली तो आप उसके साथ गतिशील अवस्था में, तब आपको झटका महसूस हुआ। लेकिन जैसे कार आपके चली हुई है, अचानक ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, ब्रेक लगाता है, तो आपने क्या हुआ, आगे की तरफ झटका महसूस करते हो। जैसे आप झटका महसूस करते हो, क्यों, क्योंकि आप खुद कार के साथ क्या थे, गतिशील थे। क्या थे, आपके गतिशील थे। तो यहाँ पर आप विराम अवस्था के टॉपिक को आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, किसके बारे में, आपको विराम अवस्था के बारे में। दोस्तों विराम अवस्था में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल भी। तो आपका हो चुका है विराम अवस्था में, आप अपने आप ने यात्रा में। साइंस कोई हार्ड नहीं है, आपको सबसे पहले साइंस का डर भगाना है पहले तो। और साइंस का डर रखो ही मत, अपनी आम भाषा में याद करो साइंस को। ये मैं कहता हूँ, आपका सिंगल क्वेश्चन क्या होता है वो भी आपका गलत नहीं होगा। अपनी भाषा में याद रखो, साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, साथ में आप पीवाईक्यू कीजिए। साइंस का सिंगल क्वेश्चन क्या होता है वो भी आपका गलत नहीं होगा। और आपने देखा गति टॉपिक ऐसा होता है कि रेलवे का सबसे फेवरेट टॉपिक है आपका गति मोशन, गति या मोशन आपका सबसे फेवरेट टॉपिक है रेलवे का। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम और हर शिफ्ट में मिलेगा आपको, चाहे आपके एलपी हो, चाहे आपके टेक्नीशियन हो, चाहे आपके एनटीपीसी हो, चाहे आपके ग्रुप डी हो। हर रेलवे के हर एग्जाम में सबसे फेवरेट टॉपिक होता है आपका मोशन होता है, गति होता है। क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे तो न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, साथ में इसमें आपकी गति के डेफिनेशन भी देखने मिलते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन हो गए, मात्रक हो गए, विमा हो गए, काफी अच्छी अच्छी होती है यहाँ पर। इसमें कंफ्यूज भी होते हैं आप, तभी रेलवे का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। तो आपका कंफ्यूज दूर करने के लिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आपका सिंगल कंफ्यूज नहीं रखूंगा, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा, लेकिन आपको साथ में मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आप शाम 7 बजे आपको ये क्लासेज रिकॉर्डेड के रूप में आपको यूट्यूब चैनल दारिका क्लासेज पर मिल जाती है। तो आप रोज शाम 7 बजे आइए, अपनी क्लास नोट्स बनाइए और फिर आप एक बार रिविजन कीजिए। फिर आप रोज 3 से 4 पीएम पर आप लाइव क्लासेज होती है, वहां पर अपने क्वेश्चंस को देखिए, हमारे साथ लाइव क्वेश्चन को हल कीजिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं रेलवे के अंदर। तो आपके साथ में उसमें आपको सॉल्यूशन भी करवाए जाते हैं क्वेश्चंस के साथ, जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं, चारों के चारों सॉल्यूशन करवाए जाते हैं। तो आपका काफी बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि आपकी यहीं पर थ्योरी क्लियर हो रही है इसी चैनल पर साथ में, और साथ में यहीं पर आपकी पीवाईक्यू हो रही है। तो इससे बड़ा क्या होगा आपका, ये तो सोने पे सुहागा आपका। तो एक क्वेश्चन क्या होगा वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपका सपना है रेलवे में जॉब पाने का, तो आपको ये चीजें मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपना है यदि आपका रेलवे जॉब पाने का, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ एक शेर और सुनाता हूँ आपको। हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर सांसे को अपने, हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। हर जीत आपकी है ए दोस्त, हर जीत आपकी है ए दोस्त। तुम अपने लक्ष्य को निगाहों में रखो, तुम अपने लक्ष्य को निगाहों में रखो। इसी के लिए आज की क्लास में लिए आपके लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।